हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं एंड बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क कर रहे होंगे। ठीक है ना। टुडेज टॉपिक, बहुत सारी जो डीएफ्स होती है ना, बाहर साइन ज़्यादा दिखती है, लेकिन उस साइन के पीछे जो फीलिंग्स एक्टिवेट हो रही है उसको ध्यान नहीं देती है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, आप एंड तक बने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो इनर वर्क ले रहे हैं और जो डीएफ सेशंस लेती हैं, उन सारे लोगों को मैंने यही चीज़ देखा है, वो ज़्यादातर बाहर ही देख रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत ही कम है जो बहुत समझाना पड़ता है तब जाके समझ पाते हैं कि हाँ, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, और अधिकतर मैं तो बोलूँ 99% बाहर ही देखती होती हैं। तो ये अगर आप भी देख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जर्नी लंबा खींचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो बढ़ती हूँ आज के टॉपिक पे। देखो गाइस, अचानक कहीं डीएम जैसा चेहरा दिख जाता हो, कोई गाना सुनते हुए डीएम को याद करने लगे हो, या फिर बार बार 1111 222 444 ये नंबर्स, मिररिंग नंबर सब दिखने लगते हैं, कोई नाम, कोई जगह, कोई सिचुएशन बार बार रिपीट होने लगते हैं, और फिर आपका जो मन है ना तुरंत बोलता है ये यूनिवर्स का साइन है, डीएम भी मुझे याद कर रहा होगा, यूनियन पास है। देखो, साइन गलत नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा साइन होता है ना वो बाहर नहीं होता। सबसे बड़ा साइन आपके अंदर एक्टिवेट होने वाली वो फीलिंग होती है। यहीं पर ज़्यादातर डीएफ है ना मिस कर देती हैं। डीएफ बाहर हर साइन को ऑब्जर्व करते रहती है, लेकिन अंदर क्या एक्टिवेट हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देती है, और जर्नी का पूरा हीलिंग प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। क्योंकि यूनिवर्स का जो मेन मोटिव केवल आपको डीएम की याद दिलाना नहीं होता। यूनिवर्स का मकसद आपके अंदर दबे हुए इमोशन को सरफेस पर लाना होता है। साइंस सिर्फ डोरबेल होता है, टिंग टिंग करने वाला। ठीक है, असल मैसेज आपके अंदर होता है, उस पे जाना है, आपकी फीलिंग पे। मान लो आप सड़क पर जा रहे हो, अचानक कोई इंसान, व्यक्ति बिल्कुल डीएम जैसा दिख गया। उस मोमेंट पर क्या होता है? हार्ट बीट तेज हो जाएगा, सांस बदल जाएगी, है ना, बॉडी में करंट जैसा फील होने लगेगा, एंड मन है ना तुरंत उसके पीछे भागने लगता है, और फिर पूरा फोकस उस इंसान पर चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी वहीं रुककर खुद से पूछा, इस समय मेरे अंदर कौन सी फीलिंग उठ रही है? यही इनर वर्क यहाँ पे शुरू होता है। क्योंकि डीएम जैसा चेहरा तो ट्रिगर है, लेकिन फीलिंग आपकी है। डीएम आपके अंदर फीलिंग डाल नहीं रहा, ये फीलिंग पहले से आपके अंदर मौजूद है। ट्रिगर केवल उसे बाहर लेकर आता है। अब क्वेश्चन है, वो फीलिंग क्या क्या हो सकता है? राइट, शायद लव, लॉन्गिंग, मिसिंग, फियर, अटैचमेंट, लोनलीनेस, होप, पेन, अमेंडमेंट्स, सिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस की इच्छा, इम्पोर्टेंस महसूस करने की इच्छा, या फिर काश अभी डीएम मेरे साथ होता। देखिए, फीलिंग जो चल रही है एक नहीं होती है। एक ट्रिगर के पीछे कई लेयर्स होते हैं, लेकिन डीएफ है ना बाहर ही अटकी रहती है। उन्हें लगता है यूनिवर्स ने डीएम जैसा चेहरा दिखाया है, लेकिन यूनिवर्स शायद ये दिखा रहा है, देखिए इस ट्रिगर से आपके अंदर क्या एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि हीलिंग हमेशा फीलिंग पर होता है, साइन पर नहीं होता। ठीक है, जो मुझे क्वेश्चन करते हैं ना, मैडम आज लेवल में दिख गया, इसका मीनिंग क्या है? भाई उस समय आपकी फीलिंग क्या है, उसी का रिजल्ट है। मैं सिंपल, इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं पूछती ना बताती, सिंपल बताती हूँ। अगर 1111 किसी ने पूछा, 77 किसी ने पूछा, मुझे ये तोता उड़ रहा है, मैना उड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो मैं ज़्यादातर अगर समझाना हो तो बता सकती हूँ, लेकिन जो सिंपल चीज़ें होती उस समय क्या, एक ही क्वेश्चन रहता, उस समय क्या फील हो रहा था आपको,
उसी का रिजल्ट है वो। ठीक है, अब एक एग्जांपल और समझते हैं। कोई रोमांटिक सॉन्ग्स कहीं पे भी बज रहा हो, ठीक है, उस सॉन्ग को सुनते ही डीएम याद आ जाएगा आपको। अब डीएफ क्या करती है ना, यहाँ पर सॉन्ग को डीएम से जोड़ देती है, लेकिन इनवर्क क्या कहता है, सॉन्ग जो सुन रही हो उसको छोड़ के पहले ये देखो उस सॉन्ग ने आपके अंदर क्या एक्टिवेट किया। क्या आपको प्यार फील महसूस हुआ, क्या अकेलापन, या आपको सिक्योरिटी दे रहा है, या फिर किसी का हाथ पकड़ने की इच्छा हो रही है, क्या आपको लगा काश कोई मुझे भी ऐसे प्यार करे। देखो सॉन्ग बाहर है लेकिन इमोशन अंदर है यहाँ, और हीलिंग इमोशन की होती है। इसी तरह अगर बार बार डीएम का नाम दिखाई देता है तो तुरंत ये मत सोचो कि डीएम याद कर रहा है। रुको, आंखें बंद करो और पूछो इस समय मेरे अंदर क्या चल रहा है। क्या एक्साइटमेंट है, क्या एंजाइटी है, क्या वेटिंग है, क्या कंट्रोल है, क्या पाने की बेचैनी है, क्या खो देने का डर है। यही आपका हीलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और यही चीज़ें मैं अपने इनर वर्क और सेशन में करवाती हूँ, क्योंकि उनकी फीलिंग्स वो खुद ही नहीं देख पाते हैं, दबी हुई जो लेयर्स पे लेयर्स होती हैं। राइट, बहुत सारे जो डीएफ साइन कलेक्ट करते रहती है ना, नोटबुक भर जाता है उनका, स्क्रीनशॉट भर जाते हैं, नंबर की लिस्ट बन जाती है, लेकिन फीलिंग की लिस्ट कभी नहीं बनती। और यही जर्नी रुकी रहती है, जैसे आप लोगों की रुकी पड़ी हुई है। यूनिवर्स शायद आपको है ना बार बार एक ही ट्रिगर इसलिए भी भेज रहा है ना, क्योंकि आपने फीलिंग को अभी तक फील ही नहीं किया है, इमोशंस को दबा दिया है, लेकिन नंबर याद रखा, फीलिंग को इग्नोर कर दिया। लेकिन साइन को, जो साइन आपको मिल रहा है, सेलिब्रेट करते हो। हीलिंग उल्टी डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, चलो फ्रेंड, जर्नी बाहर की जर्नी कम, अंदर की जर्नी ज़्यादा है। डीएम बाहर जितना दिखाई देता है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो आपके अनहील्ड पार्ट को सामने लेके आता है। अब खुद से पूछो, जब डीएम याद आता है तो रियल में आप क्या चाहती हो? क्या मुझे डीएम चाहिए, लव चाहिए? क्या मुझे डीएम ही चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए? क्या मुझे डीएम से सेफ फील करवाना है? ठीक है, या इम्पोर्टेंस महसूस करना है, या फिर मुझे डीएम ही चाहिए, या मैं अपने अंदर जो खालीपन है उस जगह को भरना चाहती हूँ। इन क्वेश्चन के आंसर पूरे जर्नी को डायरेक्शन बदल देगा आपका। अब कभी बैठो तो सही, कोई क्वेश्चन अपने आप से पूछो तो सही, ये जो इमोशंस आ रहे हैं मैं डीएम से ही लेके आ सकती हूँ, या फिर मेरे अंदर जो उठ रहा है ये मेरे इमोशंस में अपने आपको नहीं दे सकती। ये सारी चीज़ें कभी पूछो तो सही। देखो गाइस, जो डीएफ सोचती है ना मुझे डीएम चाहिए, लेकिन डीप में जाकर पता चलता है ना उन्हें बचपन से किसी का अनकंडीशनल लव नहीं मिला, कोई उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया, कोई इमोशंस, जो इमोशनल सेफ्टी नहीं मिला उनको, कोई उनकी जो फीलिंग्स को वैलिडेट ही नहीं करता था। अब वही कमी डीएम के माध्यम से सरफेस पे आ रहा है, और डीएफ सोचती है मुझे डीएम चाहिए, जबकि सोल कह रही होती है ना आपको पहले अपने अंदर उस फीलिंग को हील करना है। इसलिए अगली बार अगर कोई साइन मिले ना तो तुरंत एक्साइटमेंट में मत जाना, 1 मिनट रुकना और हाथ पे हाथ रख के पूछना इस समय मेरे अंदर कौन सी फीलिंग उठ रही है जो मुझे ये साइन दिखाया गया, और उस फीलिंग को बिना जज किए फील करना, उसे दबाना मत और भागना भी मत, बस ऑब्जर्व करना। ठीक है, इग्नोर तो बिल्कुल मत करना। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये फीलिंग मुझे पहली बार लाइफ में कब फील हुआ? यहीं से इनर चाइल्ड सामने आता है, यहीं से पुराने वुंड सामने आते हैं, यहीं से हीलिंग शुरू होती है। ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों करते हैं हम लोग? बाहर के जो जितने भी इमोशंस है सब बाहर आता है ना। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे साइन पहले भी आते थे, लेकिन अब पूरा फोकस बदल गया।
पहले आप बाहर डीएम को ढूंढती थी, अब आप अपने अंदर की हीलिंग को देखने लगी हैं, और यही रियल शिफ्ट होती है। ठीक है, और ये तुरंत तुरंत नहीं आता है। जिसको ज़्यादा अवेयरनेस है ना, वो जल्दी जल्दी कर भी लेता है, लेकिन मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पकड़ते हैं पॉइंट को। ठीक है, तो लेकिन इसको इनर वर्क अवेयरनेस से करना बहुत ज़रूरी है। क्यों मैं हर वीडियो में अवेयरनेस बोलती हूँ, इसीलिए। देखो गाइस, याद रखो, साइन आपको डीएम तक नहीं ले जाते, साइन आपको अंदर लेते हैं। डीएम आपको कंप्लीट नहीं करता है। डीएम आपके अंदर जो इनकम्प्लीट फील हो रहा है ना आपके अंदर, उससे दिखाता है। जर्नी का उद्देश्य सिर्फ यूनियन नहीं होता, इनर यूनियन पहले होता है। ठीक है, तो आज से एक छोटा सा प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, जब भी कोई साइन मिले अपने आप से क्वेश्चन पूछा, इस समय मेरे अंदर कौन सी फीलिंग एक्टिवेट हुई, ये फीलिंग बॉडी के किस हिस्से में फील हो रहा है, मुझे इस समय एक्चुअल में क्या फील हो रहा है, क्या चाहिए, ये फीलिंग मुझे पहली बार कब फील हुआ था, क्या मैं इस फीलिंग को बिना भागे बिना दबाए कुछ मिनट महसूस कर सकती हूँ। ये सारे चीज़ें करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे अटैचमेंट को अवेयरनेस में बदल देगा, और अवेयरनेस ही हीलिंग की शुरुआत होगी। ठीक है, और लास्ट में बस इतना बोलना चाहूँगी, यूनिवर्स का सबसे बड़ा साइन बाहर दिखाई देने वाला नंबर नहीं है। यूनिवर्स का सबसे बड़ा साइन है आपके अंदर उठने वाली फीलिंग। अगर आपने इस फीलिंग को समझ लिया ना, तो अपने जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट समझ लिया। क्योंकि बाहर का हर साइन टेम्पररी होता है, अंदर की हीलिंग परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। जब आप अपने अंदर एक्टिवेट होने वाली फीलिंग को पहचानना सीख लेंगी, तब जर्नी ओनली डीएम तक पहुंचने की नहीं, बल्कि अपने ट्रस्ट सेल्फ तक पहुंचने की बन जाती है। और वहीं से वास्तविक फ्रीडम, पीस, सेल्फ लव, डिवाइन यूनियन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इस वीडियो में आपने क्या समझा? अंदर आपको पहले देखना है, आपकी फीलिंग्स को देखना है, आपकी फीलिंग के साथ खड़े रहना है, और ये प्रैक्टिस डेली करेंगे। आप देखोगे साइन के पीछे आप भाग नहीं रहे हो, अपनी फीलिंग को चेक करना सीख रहे हो। ठीक है, होप सो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा टॉपिक समझ में आया होगा। मुझे ज़रूर बताएंगे। इनर वर्क करना है तो बिल्कुल ले सकते हैं, इनर वर्क भी और सेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।